जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है शान। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। कंचन बाजार के लिए निकलने ही वाली थी कि अचानक ननद पूर्वा घर आ पहुंची। अरे वाह दीदी, क्या सरप्राइज दिया है आपने, आज अचानक कैसे? कंचन भाभी, सुनील पति टूर पर शहर से बाहर गए हुए हैं तो सोचा थोड़ी देर अपनी भाभी के पास बैठ जाऊं। मेरा मन आज बहुत खराब हो रहा है। अरे दीदी, तो इसमें पूछने बताने वाली कौन सी बात है? आपका अपना घर है, जितने दिन मन करे आराम से रहिए। हाँ सही कहा। भाभी जरा बच्चों के लिए बॉर्नवीटा वाला दूध और मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना दो। हाँ अभी बनाती हूँ। कंचन को बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस स्टेशनरी लेने बाजार जाना था। अगले दिन मंगलवार था, इसीलिए आज नहीं गई तो परसों बच्चों को स्कूल में मुश्किल आ सकती थी। फिर भी कुछ सोच वह घर पर रुक गई। वो हमेशा ही अपनी ननद के आगे अपना हर काम ताक पर रख उसकी सेवा में जुट जाती थी। 3 बजे पूर्वा का फोन बजा। हेलो। अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो मैं अपनी भाभी के घर आ गई हूँ, कहते हुए अपना फोन गुस्से से पटक दिया। तब कंचन बोली, क्या हुआ दीदी, इतना गुस्सा क्यों? अरे कुछ नहीं, बंजारा होटल में आज सहेलियों ने पार्टी रख ली है और मुझे अभी बता रही है। अब मैं बच्चों विक्की खुशी को लेकर कैसे चली जाऊं? अरे दीदी, इसमें इतना क्या सोचना, आप दोनों बच्चों को यहीं छोड़ जाइए। और बंजारा होटल तो अपने घर के बिल्कुल पास ही है। जाइए तैयार हो जाइए। अगर भाभी तुम न होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। सच इतनी प्यारी भाभी पाकर मैं तो धन्य हो गई। कहते हुए पूर्वा उसके गले लग गई। पूर्वा को निकले 1 घंटा ही हुआ था। घर पर तीनों बच्चे बैठकर खेल रहे थे। अचानक विक्की के रोने की आवाज आई। तीनों बच्चे घबराकर चिल्लाने लगे। कंचन ने बोला, मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? तब उसकी बेटी सिमी बोली, मम्मा विक्की की नाक में अनार का दाना चला गया है। कंचन बिना घबराए विक्की की नाक को चेक करती है। देखा तो दाना दिख रहा था। 12 साल की सिमी के हवाले कंचन घर बंद कर पास के डॉक्टर के पास लेकर गई। वहां डॉक्टर ने थोड़ी ही देर में उसके नाक का दाना निकाल दिया। मगर डर के मारे विक्की मम्मा की रट लगाए रोए जा रहा था। बड़ी मुश्किल से चॉकलेट दिलाकर उसे चुप कराया। फिर कंचन ने फैसला किया कि वो सीधा होटल जाकर विक्की को छोड़कर आएगी। जैसे ही रिसेप्शन पर पूछ वो पार्टी हॉल पहुंची तो देखा वहां पर सभी औरतें ताश की बाजी खेल रही थी। पूर्वा को टेबल पर बैठे देख कदम बढ़ाया ही था कि उसके कानों ने जो सुना उसे सुनकर वो सन्न रह गई। अरे पूर्वा, एक बात तो बता, तूने मुझे 3 बजे फोन कॉल करके झूठ बोलने को क्यों कहा था? हमने तो तुझे 4 दिन पहले ही बता दिया था कि किटी होने वाली है बंजारा होटल में। अरे तुम लोग नहीं समझोगे, मेरे घर में बच्चे संभालने के लिए कोई भी नहीं है। पति भी बाहर गए हुए थे और फिर कंचन भाभी किस दिन काम आती। बस मैं चालाकी से उसके घर पहुंच गई और तेरे फोन का नाटक बना। दोनों बच्चे उनके पास छोड़कर आराम से तुम लोगों के साथ पार्टी करने आ गई। और ऐसा मैंने कोई पहली बार नहीं किया है। मैं तो कंचन के साथ ऐसा कई बार करती रहती हूँ। कुटिलता से मुस्कुराई। तो क्या तेरी भाभी को कुछ समझ में नहीं आता? इतनी पागल है क्या? सुना है नौकरी भी करती है। पैसा प्रॉपर्टी का लालच ऐसी चीज है जो इंसान को अंधा बना देती है। क्या तेरी भाभी को तेरे पैसों से मतलब है? क्या वो तुझसे पैसे मांगती है? सहेली ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। और नहीं तो क्या, अब तुझे क्या बताऊं। मेरे घर में कोई भी पुराना सामान होता है तुरंत मांग कर ले जाती है और हर बार बच्चों को रखने के एवज में गिफ्ट लेती है। महीने में एक बार शॉपिंग ना कराओ तो मुंह फुला लेती है। और तो और, हमने जब नए बंगले में शिफ्ट किया था तब हमसे डबल बेड, सोफा, टेबल, कुर्सी तक मांग कर ले गए थे। अब बताओ, भगवान की दया से हमारे पास जब इतना है तो हम इतना तो अपने भाई भाभी के लिए कर ही सकते हैं। बेचारे गरीब जो ठहरे, दोनों नौकरी करते हैं,
फिर भी पार नहीं पड़ती। वैसे भी हमें तो पुराना सामान किसी गरीब को देना ही था। फिर क्यों न अपने भाई भाभी को देकर एहसान भी जता लिया जाए। इसी बहाने हमेशा दबे भी रहेंगे। सही कहा ना मैंने। उसकी बात सुन सारी सहेलियां जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी। अपनी ननद की ये बातें सुन कंचन को याद आया, कैसे भी हो अपने घर का पुराना सामान उसे ना चाहते हुए भी थमा जाती है। और जब वो नए मकान में शिफ्ट कर रही थी तब उसने खुद से सारा सामान घर पहुंचा दिया था। हमारे मना करने पर भी बोली, जब आप नया लो तो यह सारा सामान किसी गरीब को दान कर देना। पंकज को भी ठीक लगा। आखिर वो अपनी बहन के प्यार में अंधे जो हैं। जिस गिफ्ट की बात कर रही है वो उनकी पुरानी साड़ियां होती है, जो मना करने पर भी ये बोलकर पकड़ा जाती, भाभी आप स्कूल जाती हैं, बदल बदल कर जाना, और जब खराब हो जाए तो किसी को दे दीजिएगा, आपका भी रुतबा बना रहेगा। कंचन भी अपनी ननद का मन रखने के लिए साड़ियां एक दो बार पहनकर चली जाती, फिर किसी को देकर छुट्टी पा लेती थी, क्योंकि किसी की उतरन पहनना तो उसे भी अच्छा नहीं लगता था। ननद रानी का ऐसा दोगला व्यवहार हमारे आगे कुछ, जमाने के आगे कुछ और। अचानक विक्की ने माँ को देख रोना शुरू कर दिया। अरे भाभी, आप यहाँ अचानक, हड़बड़ाते हुए बोली। कंचन अपने आप को संभालते हुए बोली, दीदी विक्की को पकड़िए, वो पिछले 1 घंटे से परेशान है। खेलते खेलते इसकी नाक में अनार का दाना चला गया था, जिसे मैंने डॉक्टर के पास से निकलवा दिया, मगर ये मान नहीं रहा था, तो मैं आपके पास ले आई। फटाफट विक्की को अपनी गोद में उठाते हुए पूर्वा जोर से चिल्लाई, ये क्या लापरवाही है कंचन भाभी, आपको जरा भी नहीं लगा छोटा बच्चा है, उसे छोड़कर आप कहाँ चली गई थी। उसे चिल्लाता हुआ देख कंचन सोचने लगी, इन्होंने मेरी खिल्ली उड़ाते हुए 1 मिनट नहीं लगाया, तो अब मैं इनकी इज्जत के बारे में क्यों सोचूं। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, पूर्वा दीदी, अपनी आवाज नीचे करिए। पहली बात, मुझे ना आपके पैसे और ना आपकी प्रॉपर्टी से मतलब है। अगर आज आप यहाँ तमाशा देखना ही चाहती हैं तो अब अच्छे से देखिए। अगर मुझे बच्चों का ध्यान रखना नहीं आता था तो आज विक्की इतना बड़ा हो गया, ये आपको पता नहीं चलता। बचपन से ही आप अपनी मटर गश्ती के बहाने इसे मेरी गोद में डाल दिया करती थी, और अब आप मुझ पर लापरवाही का इल्जाम ना ही लगाएं तो बेहतर है। दूसरा, आपके दिए हुए सामान को हम सिर्फ आपका प्यार और सम्मान समझकर रख लिया करते थे। हालांकि आपके भाई को भी ये सब पसंद नहीं था। बस यही सोचकर रह जाते थे कि आप उनकी बड़ी बहन हैं और आपका मान सम्मान करना हमारा फर्ज है। हम हर बार आपका सपोर्ट करते हैं, चाहे बच्चे रखना हो या आपकी घर गृहस्थी के काम हो, आपको सब कुछ करके देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके पैसे और प्रॉपर्टी के भूखे हैं। आपके पास पैसा है तो आप हमें अपना गुलाम समझने लगी हैं, और वो सब छोड़िए, सबके सामने अपने भाई भाभी का तमाशा बना रही हैं। इतना सब कुछ करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपने ऐसी बातें कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। खैर, आपको क्या पता था कि मैं सुन लूंगी। आप तो अपने पैसों, प्रॉपर्टी की शान और रो में बोले चली जा रही थी। आज पहली बार अपनी भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुन पूर्वा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। तब इतना ही बोली, भाभी आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। तो अब से बस मुझ पर इतना एहसान करिएगा कि आगे से मुझ पर कोई एहसान न कीजिएगा। और हाँ, आप जब भी आएंगी तो हम आपका स्वागत पहले की तरह ही करेंगे, मगर अब आपका पहले की तरह सम्मान कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आपके भाई को आपकी नीयत कभी पता नहीं चलने दूंगी, क्योंकि मैंने माँ जी से वादा किया था। उनके बाद आपके मायके के दरवाजे हमारी तरफ से हमेशा खुले मिलेंगे। बोलते हुए अपना पर्स
मोबाइल उठाकर होटल से निकल गई। पूर्वा ने पलटकर जब अपनी सहेलियों की तरफ देखा तो सारी सहेलियां उसे हीन दृष्टि से देख रही थी। आज पूर्वा ने अपनी इज्जत अपने भाई भाभी के सामने ही नहीं, अपनी हाई सोसाइटी और मालदार सहेलियों के सामने भी उतार दी थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।